अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। एजुकेशन क्या होता है और एजुकेशन को किस तरीके से जो है तो हम आगे के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। यहाँ पर जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है तो ब्रिटिश से लिया गया है और इसके अंदर जो है तो बच्चों को पास और फेल के अंदर डिवाइड किया गया है कि अगर आप इतने मार्क्स ले रहे हैं तो आप पास हो रहे हैं और इतने मार्क ले रहे हैं, इतना परसेंटेज ला रहे हैं तो फेल हो रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप पास और फेल में अपने आप को डिवाइड मत कीजिए। अगर आप 50% ला रहे हैं मतलब आपने 50% सीखा और 50% अभी आपका सीखना बाकी है। मतलब आपने जो है तो 50% जो है तो पढ़ाई मुकम्मल की है और अभी भी आप जो है तो 50% में जो है तो नाकाम है। तो आपको जो है तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो दिया जा रहा है जॉब सीकर्स के तौर पर दिया जा रहा है, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनाया जा रहा। यानी आप जो है तो कुछ एजुकेशन हासिल करके किसी के जो है तो यहाँ पर नौकरी कीजिए, गुलामी कीजिए, उस मेंटेलिटी के अंदर डाला जा रहा है। एक्चुअली जो है तो ब्रिटिश क्या करता है कि उनकी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे ऊपर लाद देता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को जो है तो इस तरीके से डेवलप किया जाता है उसके माइंड को कि आप जो है तो आपको जो है तो जॉब सीकर बनाया जाता है और उनकी जो कंपनी होती है, उनकी जो कॉर्पोरेट होता है वो आपको जो है तो जॉब प्रोवाइडर बनते हैं। तो हमें भी आज इंडिया के अंदर इसी एजुकेशन सिस्टम को लाने की जरूरत है और अपने यहाँ पर जो है तो अपने आप के अंदर जो है तो जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, ना कि जॉब सीकर। हमको दूसरों को जो है तो नौकरी और एक वर्किंग जो है तो प्रोवाइड करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू और हमको जो है तो दूसरों को जॉब देना चाहिए। ऐसा जो है तो हमारे अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसके जरिए जो है तो कोई कंपनीज है, कुछ है तो इसके अंदर जो है तो हमारे इंडिया के बच्चे जो है तो लीड कर सके और ये इसके अंदर आगे बढ़ सके और ये दूसरों को नौकरी दे सके और वहाँ पर नौकरी दिला सके। तो इसी से मुताल्लिक जो है तो हम वली रहमानी साहब, जिनको जो है तो पूरी दुनिया के अंदर सभी जानते हैं और सभी उनसे मुतारिफ है, उनका जो है तो उम्मीद फाउंडेशन भी आप जानते हैं, उन्होंने कितनी बेहतरीन बात इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर बताई है। आइए मैं आपको बात सुनाता हूँ, सुनते हैं वली रहमानी साहब को। थैंक यू। Field. What, according to you, is the situation of the current education system? Okay, very interesting question, and this might take like 5 minutes for me to answer this No worries, question. all yours. I think let me divide this into 4 to 5 points. I think पहला तो ये कि जो हमारे पास आज एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में है, क्या ये हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम है? Sadly no. This education system was left behind by the Britishers. ब्रिटिश ने जो एजुकेशन सिस्टम हमें दिया है वही आज हमारे पास है, with little changes in it. अब ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम करती क्या है? ये एजुकेशन सिस्टम बनाता है जॉब सीकर्स, ये एजुकेशन सिस्टम बनाता है कॉर्पोरेट स्लेव्स। तो ब्रिटिश ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया, ऐसे लोग मिल सके जो उनको क्वेश्चन ना कर सके, ऐसे लोग मिल सके जो क्रिटिकल थिंकिंग ना कर सके। तो ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम आपको कॉर्पोरेट स्लेव्स बनाती है, ब्रिटिश की एजुकेशन सिस्टम हमें जॉब सीकर्स बनाती है। बट इंडिया टुडे नीड्स जॉब प्रोवाइडर्स। दूसरी जो गड़बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रीप कर गई वो ये कि हमने पूरे एकेडमिक्स को पास और फेल के मयार पे लाके खड़ा कर दिया। Interesting. कि आप पढ़ाई करते हैं सीखने के लिए नहीं, आप पढ़ाई करते हैं पास या फेल होने के लिए। तो उससे होता क्या है, मेरे जैसा एक कमजोर बच्चा क्लास 1 में मैथ्स में 40 लाता है तो मुझसे कहा जाता है कि आप मैथ्स में पास हो गए। फिर मैं क्लास 2 में जाता हूँ, फिर मैं 40 लाता हूँ तो कहा जाता है कि आप मैथ्स में फिर से पास हो गए। तो यानी मैं 60 नंबर जो नहीं ला पाया तो 60% में नहीं सीख पाया, ये 60% बिना सीखे मैं क्लास 2 में गया, फिर 60% बिना सीखे मैं क्लास 3 में गया, फिर 60% बिना सीखे मैं क्लास 4 में गया। इसी तरह मैं क्लास 10 पहुंच जाता हूँ और 600% मेरे एजुकेशन में लूप रह गए, मेरे एजुकेशन में कमी रह गई, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि पढ़ते सीखने के लिए नहीं है। मेरे एकेडमिक्स को लर्निंग परसेंटेज पे नहीं लाया गया, मेरे पढ़ने को पास या फेल पर लाकर मुझे 0 बना दिया गया, क्योंकि मैं पास होकर डिग्री तो ले लूंगा और मुझे जॉब भी मिल जाएगी और फिर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं गुलामी के लिए पहुंच जाऊंगा। तो एकेडमिक्स को पास और फेल से निकालना होगा बाहर हमें और लर्निंग परसेंटेज पे लाना होगा। किसी ने 40 लाया तो 40% सीखा आपने, 60% नहीं सीखा आपने, सीखे फिर आगे बढ़े, जितना सीख सकते हैं सीखे अपने कैलिबर के हिसाब से, फिर आगे बढ़े। अगर आप 99 लाते हैं तो 99% सीखा आपने, आप टॉप नहीं कर गए, 99% सीखा आपने, 1% अभी भी नहीं सीखा आपने। अगर आप 100 में 100 लाते तो पास हुए आप। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज का वो आपको रोट लर्निंग पे फोकस करता है। आप पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पर आपको पता नहीं आप क्या पढ़। आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में जो फूड ग्रेन्स है वो मिलेट है, बाजरा है, जौर है, ये पढ़ा आपने? पर कभी देखा आपने इन चीजों को? पढ़ा है, but I've not seen it. Correct. मैंने भी कभी देखा नहीं। मेरे ख्याल से मिलेट ऑन पर्पस नहीं दिखाया गया इसको। बाजरा, क्योंकि अगर आप बाजरा देख लेते तो आप पता करते कि बाजरा उगना क्यों बंद हो गया है। हाँ, बंद हो गया। That's what I'm saying. क्यों बाजरा लोग आज नहीं खा रहे? पहले के लोग बाजरा खाते थे, पहले के लोग मिलेट्स खाते थे,
जौहर खाते थे, आज क्यों नहीं खा रहे? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज व्हाट वी नीड, हैंड्स ऑन लर्निंग इज व्हाट वी नीड, वी नीड टू सी एंड नो व्हाट वी आर लर्निंग। आज हमें वो दिखाया नहीं जाता, वो बताया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाया जाता। तो आपको पता है कि ये हार्ट है और हार्ट की ये चेम्बर्स है, हार्ट में ये आर्टरीज है, ये है, मगर आपको कभी इंसान का दिल दिखाया जाए तो आप बोलेंगे भैया ये क्या है? प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल लर्निंग इज व्हाट वी नीड आज के दिन पे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तीसरी चीज, तो चौथी चीज है वो ये कि हमारे एडुकेशन को हमने समझा कि एकेडमिक्स ही एडुकेशन है। क्या? एकेडमिक्स ही एजुकेशन ही एडुकेशन है। एकेडमिक्स इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ एडुकेशन, आई वुड से। द रिमेनिंग वाटर्स इज तरबियत, इज अपब्रिंगिंग, कि भाई आप बात कैसे करते हैं, आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू क्रिएटिव, डू यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग, आर यू डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आर यू क्वेश्चनिंग थिंग्स, एब्सोल्युटली, हाउ डू यू सिट, हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ विद पीपल। ये सारी चीजों को छोड़कर हर चीज को एकेडमिक्स पे ले आया। एकेडमिक्स इज नॉट एडुकेशन, एडुकेशन इज अ होलिस्टिक थिंग, जहां आप एक इंसान को बेहतर इंसान बनाते हैं, एक कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बनाते। सबसे बड़ी कमी हमारे एडुकेशन सिस्टम में वो ये, हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ मैं कहता हूँ एडुकेशन सिस्टम में, वो ये कि हमने एकेडमिक्स को, हमने सब्जेक्ट्स को स्ट्रीम में बांट दिया कि भाई अगर आप सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं तो आप पढ़ेंगे साइंस, अगर आप 90 लाते हैं तो साइंस पढ़ेंगे, अगर आप 70 से 80 लाते हैं तो आप कॉमर्स पढ़ेंगे, 50 to 60 लाते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे। करेक्ट। क्या बेवकूफी है? यानी कि जो इंसान साइंस पढ़ के एटम बम बनाना सीख रहा है, उसके पास कोई हक नहीं कि वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ के ये समझे कि एटम बम को इस्तेमाल नहीं करना था। तो अगर एटम बम बनाने वाले ने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ा होता और एटम बम जिसके हाथ में पहुंचा, अगर उसने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ा होता तो उसे पता होता कि बम फोड़ना नहीं था। इसलिए बता रहा हूं मैं कि हमने सब्जेक्ट्स को स्ट्रीम में बांटकर सबसे बड़ा फ्रॉड किया हमने। वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स कि क्या मैं फिजिक्स सोशियोलॉजी के साथ नहीं पढ़ सकता? क्या मैं केमिस्ट्री हिस्ट्री के साथ नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं पढ़ सकता? अच्छा, कि अगर मैं, आखिरी बात, अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूं मैं, तो क्या मेरे पास हक नहीं कि मैं अकाउंट्स भी पढ़ूं मैं? तो आज जरूरी है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का। But you're an expert of one thing. If people ask that, what do you say? You can have majors and minors. Yes, that's the answer. You need to have the hang of almost all the subjects. Makes sense. You need to learn accountancy. You need to know economics. You need to know history. You need to know sociology. You need to know psychology. You can be an expert of history, but you need to know the basics of physics. और हमारे साथ ये फ्रॉड किया गया। आप फिजिक्स पढ़ेंगे पर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे पर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। क्यों किया हमारे साथ ये फ्रॉड आपने? क्यों? क्योंकि आपको कॉर्पोरेट स्लेव्स चाहिए थे। आपको इजी वे बच्चों को देना था कि भाई ये पढ़ो, नंबर लाओ, पास हो, टॉपर बनो, आके हमें सर्व करो। सैडली